हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। आज जो हम जिस मॉक को सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इससे पहले भी इसका हम 3 मॉक सॉल्व किए हैं, एक 11 जून का, एक 4 जून का और एक 28 मई का। आज जो हम उससे पहले 28 मई से एक हफ्ता पहले यानी कि 21 मई के मॉक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आए हम देखिए, इसमें आए हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि पूरा मॉक सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, रीजनिंग आप अपने दिमाग से ही बनाइएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फुल मॉक सॉल्यूशन कीजिए। जीके तो आपको जितना याद होगा वो आप बनाइएगा, ठीक है। जीके रीजनिंग अपने दिमाग से बनाया जाता है, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। इसमें 15 सवालों को हम मैथ के सवालों को बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, और कोई शॉर्ट मेथड होता है उस शॉर्ट मेथड को भी बताते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम 21 मई के पहले सेक्शन को चुन लेते हैं और उसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। तो चलिए, पहले 21 मई के सेक्शन को हम चुन लेते हैं। ये हमारा 28 मई का मॉक सॉल्व हो गया है। देखिए, 21 मई 2023 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। लगभग 15 सवाल होते हैं मैथ के, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट 100 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, क्वेश्चन शायद आपको याद दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले आप मॉक को एक बार दे लीजिएगा, फिर जो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसे आकर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोर्ड मास से हमारा क्वेश्चन है, पूरा लिख लेते हैं। 5×4/9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9×5 = 45 और 4 कितना होता है, 9×5 = 45 और 4 49 और बट्टे में 9 भागा 11/4 -13/6 है। 11/4 -13/6 का स्क्वायर हो गया। अब भागा में है, भागा क्या है, 7×3/11 क्या लिख सकते हैं, 7×3/11 को 1177 और 3 80/11 ऑफ ऑफ 8×5 = 40 और 4 44/5। अब भागा 7×1 = 7 और 5 12/7 और -4/3 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दिए यहाँ आपको, अगर दिख नहीं रहा होगा तो। अब देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, बारी बारी से हो जाएगा, क्योंकि एक बार टाइम लीजिए बोर्ड मास में, लेकिन सही आंसर एक बार में लाइए। तो इसको 49/9 49/9 लिख देंगे। और देखिए, यहाँ देखिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33, में 6 दूनी 12 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 का स्क्वायर है। और भागा 80/11, यहाँ देखिए, ये 4 से कट गया, ये 16 से कट गया, तो 16 चूँकि 64, और भागा में 12/7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुना 7/12 -4/3 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए, 49/9 भागा 33 में से 26 गया, कितना बचा, 7 7 बटे में 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। और भागा 64 इंटू 7/12 है, तो इसको 4 से कटाइए, 3 4 से कटाइए, 16 16 7 कितना होता है, 112 बटे में 3 -4/3 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए, 49/9 गुना, अब 12 × 144 पलट जाएगा, अब बटे 7 7 49 49 कट गया, 16 9 144, 16 भागा कितना हो जाएगा, इसे 112 में से 4 गया 108, अब बटे में 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, 16 गुने 3 के 9 अब बटे 108 गुने 108 स्क्वायर है, तो ठीक है। अब देखिए, 12 9 108, 4 से इसको कटेंगे 3, 4 से इसको कटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो 4 4 से 27 चूँकि 108, यानी कि 1/27 कितना होता है, 81। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। 1/81 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार बोर्ड मास में टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही आंसर ला दीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है ठीक है, नहीं तो रुकिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7562 और 5 वर्षों में 8469 रुपये 44 पैसा हो जाती है। यदि समान ब्याज दर पर 10,000 का ऋण 2 वर्षों के लिए लिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। देखिए, जब 4 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि 1 साल है, जब भी ब्याज बढ़ता है तो 1 साल पर उसका रेट निकलता है। देखिए, 4 ईयर्स में कितना है, 7562 रुपया, 7562, और 5 ईयर्स में कितना है, 5 ईयर्स में 8469 रुपया 44 पैसा। देखिए, कितना ज़्यादा है, तो 44 पैसा, इसमें से 7562 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.44, और देखिए 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 14 में से 5 गया 9, 907 रुपया 44 पैसा है। और 4 साल से 1 साल, यानी कि 907 रुपया जो बढ़ा होगा, 907 रुपया 44 पैसा बढ़ा होगा किस पर, 7562 पर। पिछले साल पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और गुना रेट निकालने के लिए 100 से गुना परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब ये आ गया हमारा रेट, कटाइए,
ये 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट हट जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रुकिए, 7 5 12 6 18 2 20, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 38 दूनी 76, तो 35 34 दूनी, रुकिए कितना, 3 दूनी 6, 1 5 3 7 14, 1 6 8 और 1 37 81, और इसको 2 से कटाएंगे तो 45 3 7 2, 45 372। अब इसको डिवाइड कीजिए इससे, 3781 में अगर 45 372 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट में 37 81, 7 में से गया 6, 13 में से 8 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2, 3781 दूनी कितना होता है 7562, यहाँ किया है 7562 कट गया, यानी कि 12% आ गया हमारा रेट। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, रेट कितना है हमारा, रेट है 12%, ठीक है, और 12% रेट है, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 रुपया। तो अब इस पर पूछ रहा है टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष के टाइम पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए देखिए 10,000 रुपया है और इस पर 12% के 2 साल रेट है, तो 10,000 का 12% कितना होगा 1200, और यहाँ भी 1200, और इसका फिर 12%, ये होता है ट्री मेथड, इसका 12% 12 12 144, ये हमारा टोटल आ गया CI। तो 12 12 24 और 2544 रुपया जो हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा, 2544 CI, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, उस संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या मान लीजिए 12 संख्या है, इसमें ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ठीक है। तो एक संख्या है 10x, इसमें दहाई अंक में ये 1 हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई को अगर हम पलटेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं ना, यानी कि इसके स्थान पर ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y के स्थान पर कोई संख्या मान लीजिए XY है ना, इसको क्या, इसमें 10 से गुना किया है, इसमें 1 से गुना किया है, तो जब इसको पलटेंगे तो YX लिखेंगे, यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा। अब दोनों का अंतर दिया है, दोनों के बीच अंतर 6 का अंतर दिया औसत में, तो देखिए 10x प्लस वाई अपॉन औसत 9 अंक है, 2 अंकों में से एक संख्या को परस्पर बदल 2 अंकों 9 संख्याओं का, तो बटे 9 औसत निकालने के लिए, और माइनस 10y प्लस x बटे में 9 करेंगे तो अंतर दिया है 6 का। तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है, यानी कि x और y के बीच अंतर बताना है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 9, इसमें देखिए 10x प्लस वाई अब माइनस 10y प्लस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब इधर देखिए बनाते हैं, आपको इधर बताते हैं, यहाँ देखिए 10x है और 10y है, तो इधर 10x है, देखिए 10x और x कितना होता है 11x, ठीक है। और सॉरी यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, तो 10x में से x गया कितना बचा 9x, और y में से अगर देखिए y में से माइनस 10y घटेगा तो कितना बचेगा -9y, अब बटे में 9 बराबर 6, तो 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई अब बटे 9 बराबर 6, 9 से 9 कट गया, यानी कि x और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, औसत कितना आ गया 6, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। देखिए एक्स वाई को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा दहाई का स्थान होता है, ये हमारा इकाई का स्थान होता है, तो इसीलिए इसको हम लिखे 10x प्लस वाई, क्योंकि देखिए अब आपको बता दें जैसे 21 है ना, तो इसमें हम इसको हम x माने तो 10 गुना 2 प्लस इकाई के स्थान पर 1 गुना 1, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 कितना होता है 21, इसके बराबर आ गया ना, इसीलिए इसे 10x प्लस वाई लिखते हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि 4% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6500 पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु इसका लागत मूल्य 3750 है को 4% की हानि पर बेचा जाता है, संपूर्ण खरीद बेचने के समय लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए 6500 में बेचे हैं तो 4% का लाभ हुआ, यानी कि 104% किसके बराबर है 6500 के। तो यहाँ से हम पहले CP यानी क्रय मूल्य निकालेंगे 100% का वैल्यू, तो 6500 बटे में 104 गुना 100, इसको देखिए 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 चूके 104, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 13 से कटाएंगे तो 2 और 13 से इसको कटाएंगे तो 500, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225, यानी कि 225 सॉरी 250, 25 25 यहाँ कितना होता है 625, यानी कि 6250 रुपया आ गया हमारे से यहाँ से क्या कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP एक 6250 है गया। अब दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु जिसका लागत मूल्य 3750 है, यानी कि एक CP दिया है 3750, इसको 4% की हानि पर यानी कि 96% पर बेचे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटाएंगे 2, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 7 35, 50 25, और 2 से इसको कटाएंगे तो 48, यानी 48 गुना 75 कितना होता है 48 गुना 75। देखिए 2 अंकों की संख्या का गुना निकालते हैं, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 20, 76 और 4 80, हाथ में लगा 8, 7 चौक 28 और 8 36, यानी कि 3600 रुपया में बेचे हैं
₹3750 को 4% की हानि यानी 3600 में बेचे। यहाँ हमारा आ गया एसपी। अब देखिए आपको बताते हैं लाभ या हानि बताना है हमें। तो पहले देखिए सीपी कितना है हमारा, सीपी एक है 6250 और एक है 3750, तो कितना हो गया 0 0 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, 10,000 रुपया। और एसपी कितना हो गया, एसपी एक है 6500, ठीक है, और एक है कितना 3600। 0 0 6 5 11 6 3 9 10, 6 3 9 और 1 10, 10,100। 10,000 के सामान को 10,100 में दिया है तो कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 100 रुपये का। किस पर, 10,000 पर, और गुना 100। प्रॉफिट परसेंट निकाले हम तो 1 2 2 0 1 2 2 0 यानी कि 1% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 1% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन डी गेन। यहाँ लॉस दिया है तो गेन हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि 36 पुरुष और 48 महिलाएं किसी कार्य को एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 36 पुरुष और 48 महिलाएं किसी कार्य को एक दिन में कर सकती है, और पूछ रहा है कि जबकि उसी कार्य को 6 पुरुष और 12 महिलाएं 5 दिन में कर सकती है। यानी कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं, 12 वुमेन उस कार्य को कितना दिन में कर रही है, 5 दिन में, 5 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो अब बताना है कि इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए 36 मैन प्लस, यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस 48 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30 मैन और प्लस 12 5 60 वुमेन। तो 36 मैन में से 30 मैन घटा यानी कि कितना, 6 मैन बराबर 60 वुमेन में से 48 वुमेन गया तो 12 वुमेन। तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। अब पूछ रहा है एक का रेशियो है 8 दिन में काम को समाप्त करना है, तो पहले टोटल काम को निकाल लेंगे। तो किसी एक पर रखिए 36 मैन प्लस 48 वुमेन है, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और प्लस 48 में 100 गुना यानी कि 48, 72 और 48 कितना होता है 120। 120 हमारा टोटल वर्क आ गया, उसे 8 दिन में कंप्लीट करना है। तो 8 दिन में कंप्लीट करेंगे तो कितना महिला की आवश्यकता होगी, 15 महिला होगी, क्योंकि एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 15 महिलाओं की एफिशिएंसी 15 हो जाएगा, यानी कि 15 का एफिशिएंसी चाहिए हमें। तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 15 महिलाओं का एफिशिएंसी 15 हो जाएगा, यानी कि 15 महिलाओं की जरूरत होगी इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि 14 33, ठीक है, और फिर 14 33 और गुना है 14 22 और गुना 14 25, 14 25 और बटे में 12, ठीक है। विभाजित पर से बताना है। तो देखिए इकाई अंक से लीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 होगा इकाई अंक में, और बटे 12 करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 12 में अगर 30 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 6 आ जाएगा, 6 यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है शेषफल का क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ठीक है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33/1/3% बढ़ा देता है, तथा सी 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। एक निकाल रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 हुआ तो ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या है। देखिए 2:3:5 है ना, तो 2 जो है ए अब 4 महीने बाद अपनी पूंजी 50% बढ़ा देंगे, 4 महीने तक 2 के ऑप्शन चला है, और फिर इसमें 50% यानी कि 50% बढ़ाएंगे तो कितना है, 2 में 1 की वृद्धि यानी कि 3 की वृद्धि 8 महीने तक ले चला है, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ है। अब देखिए 3 जो है, 3 कितना महीने तक चला है, 6 महीने तक, 6 महीने तक 3 चला है, फिर इसमें 33/1/3% यानी कि 1 की वृद्धि, 3 गुने 1/3 यानी 1 की वृद्धि, यानी कि 4 अब चला है 6 महीने तक। और इसमें बोल रहा है सी ने अपनी पूंजी जो है 50% पूंजी 8 महीने बाद निकाल लेता है, यानी कि 5 के एफिशिएंसी से 8 महीने तक चला है, और फिर उसके बाद इसमें से 50% यानी कि 2.5 के एफिशिएंसी अब 4 महीने तक ले गया है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 24 कितना होता है 32, 36 18 और 24 कितना होता है 42, ठीक है। 24 8 32 10 42, और 8 5 40 और 10 कितना होता है 50, कटाइए 16 21 और 25, 16:21:25। तो अब पूछ रहा है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ क्या होता है, लाभ बराबर हमारा होता है पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, यानी कि ये देखिए ये हमारा पूंजी था, ये हमारा समय था, तो ये हमारा लाभ निकल चुका है। तो इसका देखिए टोटल का रेशियो दिया था, ए और सी का रेशियो बताना है, यानी कि 16 और 21 कितना, 6 1 7 5 12, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, यानी कि 62 का वैल्यू दिया है 86,800। तो दोनों के बीच ए और सी के बीच अंतर कितना है, 16 और 25 का अंतर 9 का, तो 9 का वैल्यू बताना है। तो 86,800 बटे 62 और गुना में 9, कटाइए 62 से कटाएंगे, इकाई अंक 8 है,
इकाई अंक 8 है तो कितना हो सकता है, 10 मरत में 620 हो जाएगा, और 14 से पूरा कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 छक 84 2 86, 1400 मरत में कट जाएगा, तो 1400 में 9 से गुना करेंगे तो 14 9 यहाँ कितना होता है 126, यानी कि 126 को डबल जीरो 12,600 जो हो जाएगा, ए और सी के बीच का अंतर हो जाएगा 12,600, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। ठीक है, 21 है, 22 है, 60 है और 64 है, इसमें से x घटा दिया जाता है, यानी 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स बराबर समानुपात में हो जाता है, यानी कि 60 माइनस एक्स और बटे में 64 माइनस एक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है एक्स प्लस वन और 7x प्लस वन के बीच मध्य अनुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। देखिए इसको सी एंड डी रूल से बनाइए, सी एंड डी रूल से बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ 21 सीखिए, 21 माइनस एक्स अब प्लस 22 माइनस एक्स, अब बटे में एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 21 माइनस एक्स अब माइनस 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब वहीं सेम जैसा इधर किए हैं वैसा ही इधर करेंगे, तो 60 माइनस एक्स ऊपर में प्लस किया है तो प्लस 64 माइनस एक्स। ठीक है, अब बटे 60 माइनस एक्स माइनस 64 प्लस एक्स। अब देखिए कटाइए, ये कट जाएगा और यहाँ भी देखिए ये कट जाएगा, 21 और 22 कितना होता है 43, 22 और 1 23 और 20 43, 43 माइनस 2x। ठीक है, और बटे में 21 में से 22 गया कितना बचा माइनस 1। अब यहाँ देखिए 60 और 64 कितना होता है 124, अब माइनस 2x, अब बटे में 60 में से 64 गया माइनस 4, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, 4 से इधर गुना करेंगे, 4 3 यहीं 12, यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, 4 चौके 16 और 1 17, 172 माइनस 8x बराबर 124 माइनस 2x। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे, यानी कि 172 माइनस 124 बराबर 8x माइनस 2x। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 और इधर क्या बचा 6 में से 2 गया 4, 48 बराबर 6x, तो x बराबर में कितना आ गया 8। ठीक है, x बराबर जब 8 आ गया तो पूछ रहा है क्या x प्लस 1 इंटू 7x प्लस 1 8 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों के गुणनफल का रूट निकाल देंगे। 8 यहाँ रखेंगे तो 8 है और 1 9, 8 7 56 और 8 कितना 64, तो इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, 8 तरीके 24 जो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 7x प्लस 8 का मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी औसत गति, औसत एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही एवरेज स्पीड होता है, किसके बराबर है 15 के बराबर है। अब देखिए जब कार्यालय जाता है तो उसका स्पीड रहता है एक्स, और कार्यालय जब जाता है तो उसका 1/4 हो जाता है स्पीड। जब वो घर जाता है तो उसका स्पीड होता है एक्स, और जब अपना कार्यालय जाता है तो इसका 1/4 यानी कि x बटे 4 हो जाता है, और वहीं x प्लस x बटे 4 किसके बराबर है 15 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इधर देखिए 2x इंटू एक्स पर 4 है तो क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर अब बटे में 4, अब बटे इधर क्या हो जाएगा 5x, 4x में 5x अब बटे में 4 किसके बराबर है 15 के बराबर, 4 से 4 कट गया और 1 से 1 x कट गया, तो 2x बटे 5, 2x अब बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, 2x बटे 5 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 15 पचे 75 और बटे में 2। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या है। जब x का वैल्यू इतना है तो y किसके बराबर है, इसके x बटे 4 का वैल्यू में पूछ रहा है, तो 75 और बटे में 2 गुने 4 यानी कि 75 बटे 8 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, और ऑफिस जाते समय उसका स्पीड हो जाएगा 75 बटे 8, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% के हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता है न हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि यहाँ देखिए सीपी जो है एसपी के बराबर है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 वस्तु खरीदा यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, ये पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा यानी कि 120 बटे 100, और दूसरी वस्तु को किसके 10% का हानि पर बेचा यानी कि 90 बटे 100, इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकालिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 से कटाएंगे, सॉरी 5 से कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 6 यहाँ 5, ठीक है 6 बटे 5 और यहाँ 9 बटे 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6x/5 प्लस 9y/10। ठीक है,
तो देखिए बटे में 10 हो जाएगा एलसीएम, तो 6 दूनी 5 दूनी 10, 10 6 दूनी 12x प्लस 9y बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो 10x प्लस 10y बराबर 12x प्लस 9y। इधर x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो देखिए 3 का वैल्यू हमें दिया था 300, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो पूछ रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु को हम 20% के लाभ पर बेचे यानी कि 100 का 120% हम निकाल देंगे। 0 0 कट गया यानी कि 120 रुपया जो हो जाएगा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 120 पर क्लिक भी हो चुका था उधर, क्योंकि थोड़ा फ़ोन ही हैंग करता है। देखिए ऐसे करने पर तो इधर 120 पर 120 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस और जब लॉस होगा तो माइनस। अनुपात होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट का। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 12% का, यानी कि 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112। रेशियो कितना 28% का छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 28 घटाएंगे तो 72। ठीक है, इसमें देखिए अंकित मूल्य का वैल्यू दे दिया, यानी कि 112 का वैल्यू दिया है 224, 2 से गुना किया है, और सीपी यानी क्रय मूल्य बताना है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। 72 दूनी 144 रुपया। एक लाइन में आंसर रहता है 144, यानी कि ऑप्शन ए। इसे आप बहुत ध्यान रखिए, हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है, एमपी और सीपी का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपया हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज पर किसी राशि है 4300 रुपया 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपये हो रही है। 4644 रुपया बढ़कर हो रही है कितना से 4300, यानी 4 4 3 344 रुपया बढ़ रही है 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगी 17 172 रुपया। तो यहाँ से रेट निकालेंगे 172 इंटू 100 बटे में 4300, ये हमारा रेट आ जाएगा 1 साल का। तो रेट निकालेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कटाइए, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़ी है। ठीक है, यहाँ देखिए कटेगा ये 43 से कट जाएगा, 43 4 है तो 4 मार्क पे कट जाएगा। 43 40 60 3 12 यानी कि 4%। रेट आ गया 4%, 4 3 12 4 16 17। ठीक है, 4% हमारा रेट आ गया। अब पूछ रहा है कि 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर, तो रेट क्या एसआई क्या होता है, एसआई होता है रेट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम। तो यहाँ देखिए 5 वर्षों में बढ़कर 10,104 रुपये मिश्रधन हुआ है। मिश्रधन 100% प्लस ब्याज, यानी कि अमाउंट क्या होता है 100% प्लस जितना एसआई आया है उतना। तो एसआई कितना हो जाएगा हमारा 5 और 4% के हिसाब से 20%, यानी कि 120% का वैल्यू कितना दिया है 10,104 रुपया। तो हमें 100% यानी कि मूलधन बताना है। मूलधन बताइए, देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,104 बटे में 120 गुना के 100 कटाइए, 0 से 0 कट गया। 12 से इसको कटाएंगे, 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कटाते हैं 12 से इसको कटाइए। देखिए यहाँ क्या लिखें 10,104 बट्टे में 12 गुना में 10। 12 से कटाएंगे तो 12 यहाँ 12 वाटे 96 5 0 12 चौक 48 12 दूनी 24, यानी कि 8420 रुपया जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। 8420 रुपया 5 वर्ष में 4% के रेट से बढ़कर 10,104 रुपया हो जाएगा। 8420 यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। अब आखिरी के 2 सवाल है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि। पहले 30% को हम क्या लिख सकते हैं 30% को हम लिख सकते हैं 3 बटे में 10। वृद्धि हुई है यानी कि 10 से 13 हुआ है। फिर पूछ रहा है 25% की कमी हुई है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं 25% को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 से हो गई है 3। फिर 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25% की वृद्धि यानी कि 4 से 5 हो गई है। ठीक है, वृद्धि हुई है तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताना है। तो 10 चौके 40 चौके 160, रेशियो 13 39 39 बचे कितना होता है 195। 160 रुपये जो है 195 रुपये हो गया है, तो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है 35 रुपये बढ़ा है, किस पर 160 पर, और गुना 100। परसेंटेज में हम बताना है, 0 से 0 कट गया, कटाइए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 35 बचे कितना होता है 5 बचा है 25 5 3 15 और 2 17 175 बटे 8। 175 बटे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो 175 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं 8 दूनी 16 1 5 1 5 8 एकम 8 7 0 7 0 8 8 64
60 60 8 7 56 यानी कि 21.87 फिर 40875 हो जाएगा। ठीक है, 21.875 हो जाएगा। तो 21.875 को हम निकटतम पूर्णांक तो क्या लिख सकते हैं 22%, यानी कि 22% की जो है वृद्धि हुई है, इंक्रीज 22%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई सुरंग को पार करे तो वो अपनी लंबाई अब प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। यानी कि ट्रेन कितना चली है 600 मीटर और 1200 मीटर, दोनों को कितना सेकंड में पार करिए 36 सेकंड में। यानी कि 12 6 1800 मीटर को 36 सेकंड में पार करिए। यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है 36 5 125 180, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड का ट्रेन का स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वो 2200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी। तो 2200 मीटर जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। यानी कि 2200 और 600 दोनों को पार करेगी, कितना का स्पीड है यहाँ टाइम बताना है। तो जब टाइम बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहाँ से स्पीड कितना है उसका 50 का, तो 22 और 6 2800 अब बटे में 50, 0 से 0 कट गया, 50 25 3 0 5 6 30, यानी कि 56 सेकंड में जो है 2200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। 56 सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 SCF HCM से, इसको इधर बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा जिनका मौसा यानी कि SCF 23 है। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, मौसा 23 है, यानी कि 23 से विभाजित हुई संख्या ये, तो 23 से कटाइए 23 या 69। ठीक है, नहीं सॉरी 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 चौके 92, तो 99 में से 92 गया तो कितना बचा 7 9, 23 या 69, कितना बचा 10। ठीक है, 10 हो गया। यानी कि ये जो है अगर 999 से इसमें इस पूरा कटाना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 10 को हटाना पड़ेगा। यानी कि 999 में से अगर 10 कटाएंगे 989, ये हमारी जो हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 23 से विभाजित है। अब पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कितना होता है 1000। ठीक है, जो 23 से विभाजित है क्योंकि SCF 23 है, तो 23 चौके 92। ठीक है, 8 0 23 या 69, कितना हो गया 10 में से 9 गया 1, 7 में से हो गया 1, यानी कि 11। इस 11 के क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए तो 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो दोनों का अंतर में अगर हम इसमें जोड़ देंगे, दोनों के अंतर को इसमें जोड़ देंगे तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 23 से विभाजित हो जाएगी। तो 23 और 11 का अंतर कितना होता है 12, यानी कि 1000 में अगर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1012 जो है हमारी 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 23 से विभाजित होगी। अब यही दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो 989 और 1012 को जोड़िए 989 1012, 9 2 11 8 1 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 1 2, 2001 जो हो जाएगा हमारा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 23 से विभाजित हो जाएगी, 2001, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब इधर जीके आ गया क्योंकि अब इसे सबमिट करते हैं, सबमिट। व्यू रिजल्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 राइट है। 13,555 लोगों ने इस टेस्ट को अभी तक दिया है, जिसमें 10,859 रैंक है। यानी कि टेस्ट जो भी लोग देते हैं पूरे मन के साथ देते हैं। तो आप भी अपने तैयारी को अब अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।